तो क्या हुआ कि पेरेंट्स का फोन आता ही था शाम को, तो पेरेंट्स का फोन आया तो पापा ने पूछा कि तैयारी कैसे चल रही है। ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल था जिसका हमेशा एक बहुत ही ऑब्वियस सा जवाब निकलता था, दैट इज ठीक चल रही है। तो जिस दिन फोन आया मैंने कहा कि वो सवाल इग्नोर कर दो, रिलैक्स्ड, काम खत्म। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में जंग चल रही थी जब पेपर आने वाला था AIEEE का, तो कि होगा कि नहीं होगा यार, तैयारी तो बहुत अच्छी करी है एग्जैक्ट चिंता बताइए। मैंने कहा एग्जैक्ट चिंता है दो बातें, सबसे पहले कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, दूसरी बात कि लोग क्या कहेंगे कि भैया को। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में जंग चल रही थी जब पेपर आने वाला था AIEEE का, तो कि होगा कि नहीं होगा यार, तैयारी तो बहुत अच्छी करी है। उन दिनों में थोड़ा पढ़ना कम हो गया था बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए कि हाँ भाई थोड़ा सा अपने आप को ही ज्यादा अंडर प्रेशर कर लेते हैं हम, कि बहुत प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है, और जो कि लाजमी भी है क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है यार और कंपटीशन बहुत हाई है। तो क्या हुआ कि पेरेंट्स का फोन आता ही था शाम को, तो पेरेंट्स का फोन आया तो पापा ने पूछा कि तैयारी कैसे चल रही है। ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल था जिसका हमेशा एक बहुत ही ऑब्वियस सा जवाब निकलता था, दैट इज ठीक चल रही है। तो जिस दिन फोन आया मैंने कहा कि वो सवाल इग्नोर कर दिया। जैसे उन्होंने पूछा कि तैयारी कैसे चल रही है, मैं किसी और बात पे कि हाँ भाई मैंने खाना खा लिया और अभी मैं इससे आया हूँ, अब मैं पढ़ने बैठूंगा, ये सब बातें। तो उनको समझ में आ गया कि इसने ये सवाल इग्नोर किया, मतलब कुछ GDBD है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। वो अपकमिंग संडे में कोटाई पहुंच गए मुझसे मिलने। मुझे नहीं पता था कि वो कोटाई आ जाएंगे और मुझे भी नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी मुझसे मिलने भी आ जाएंगे। तो वो कोटा आ गए, कोटा आए, कमरे में मिले, मतलब वही PG में आए और पूछा उन्होंने वापस सब सही चल रहा है कि नहीं। शाम मैं क्लास लेके आया था, पहले सुबह आ गए थे वो, तो सुबह उन्होंने रेस्ट किया, मैं क्लास लेने चला गया, वापस आया क्लास के बाद में। फिर उन्होंने फिर से मुझसे पूछा कि हाँ भाई क्या क्या सीन है, कैसे चल रही है पढ़ाई। मैंने कहा पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो बोले बढ़िया अगर चल रही है तो चिंता किस बात की है। मैंने कहा चिंता यही है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। बोले अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक्चुअल डर क्या है वो बताओ। समझ में आया? क्योंकि ये सब जानते हैं कि धरती पे बहुत सारे नॉन IITians नॉन NITians घूम रहे हैं और वो बहुत सक्सेसफुल है। तो चिंता ये तो नहीं है कि जिंदगी में आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, ये बात तो तुम ढंग से सोच भी नहीं रहे हो कि आगे का, तुम कोई और है एग्जैक्ट चिंता बताइए। मैंने कहा एग्जैक्ट चिंता है दो बातें, सबसे पहले कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, दूसरी बात कि लोग क्या कहेंगे कि भैया कोटा गया था IITian बनने, क्या हुआ, फिस हो गया क्या। हाँ आपको जज करेंगे, आपकी कैपेबिलिटी को जज करेंगे। बोले वो वाली चीज। तो उन्होंने पहले दूसरे सवाल का जवाब दिया, बोले कि लोग क्या कहेंगे वो तुम्हारे कंट्रोल में कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो लोगों का काम है ना भाई, वो तुम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, मतलब कर ही नहीं सकते कंट्रोल। तो जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में सोच के टेंशन लेना तो व्यर्थ की बात है, बिकॉज दैट इज ए फॉल्स टेंशन। समझ में आएगी नहीं समझ में, कि लोग क्या कहेंगे, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। आप बन जाओगे तो भी हो सकता है वो ये कहें कि इसका तो तुक्का लग गया, हाँ है ना, इसका तो तुक्का लग गया, पढ़ता तो ये नहीं था। समझ में, ये तो गॉड गिफ्टेड है या फिर माइंडेड है, टैलेंटेड है, ऐसा कुछ बोल के निकल जाएंगे, आपकी हार्डवर्क को नजरअंदाज कर देंगे। बोलने वाले तो कुछ भी कह देंगे, बनने के बाद में भी ये सब बातें होंगी। मैंने कहा ये बात ठीक है, थोड़े रिलैक्स हुए। बोले दूसरी बात पे आता हूं, मतलब जो पहला सवाल था कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे। तो बोले पेरेंट्स जो है वो अपनी बच्चों को, अपनी औलाद को बहुत अच्छे जानते हैं, ठीक है, और हम ये देख लेते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है, मतलब आप पढ़ाई या मेहनत वाले रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे। बस दैट इज सेटिस्फाइंग फॉर अस। उन्होंने बोला ये बात, दैट इज सेटिस्फाइंग फॉर अस, कि अगर आप मेहनत वाले रास्ते पे हो तो इतना ही तो चाहिए, ठीक है, इतना ही तो चाहिए कि हाँ भाई हमारा जो बच्चा है या हमारी जो बच्ची है वो एक लाइन पे चलना सीख गया है, बस फोकस्ड होना सीख गया है, मेहनत करना सीख गया है, बस यही चाहिए। वो तो एक रिजल्ट है, दैट इज टेम्परेरी, उसके बेसिस पे कोई जज नहीं करेगा। तो बोले नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने ये दोनों बातें बोली और दिमाग से सारे टेंशन के प्रेशर वाले बादल अपने आप हट गए, अपने आप हट गए। कुछ नहीं हुआ, ऐसे दो मतलब आधे घंटे की कन्वर्सेशन हुई होगी, उसमें वो सारी बातें अपने आप हट गई। अब जो है दिमाग हल्का था, पढ़ने का अपने आप बंद करेगा क्योंकि टेंशन कुछ है ही नहीं। तो वैसे ही अगर आपके दिमाग में ये सब बादल आ गए हैं टेंशन वाले, नेचुरल है, आ भी गए होंगे, और जिसने जितना ज्यादा शिद्दत से IIT को मतलब चाहा है तो उसके और ज्यादा आए होंगे। तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। और यही सेम बातें मैं आपको बोलूंगा, इन दोनों ही सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, क्योंकि तीसरा जो तुम सोचते हो कि IITian नहीं बने तो क्या जिंदगी तबाह हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ये भी आप अंदर से जानते हो, क्योंकि आप बहुत कुछ और बन जाओगे। वो जो दो सवाल थे दोनों के जवाब मैंने आपको बता दिए, समझ में, हाँ ठीक है। तो आपने मेहनत की है तो दैट इज सेटिस्फाइंग फॉर योर पेरेंट्स, ठीक है।
हाँ, जब वो रिजल्ट आएगा तो एंड मूवमेंट पे हो सकता है, एंड मूवमेंट पे हो सकता है उस दिन थोड़ा थोड़ा बुरा लगे कि हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, बुराई भी तो एक फीलिंग ऑफ इमोशन है, वो झेल लेंगे, थोड़ा क्या दिक्कत है, नहीं समझे? तो दोनों ही सवालों के जवाब आपको मिल गए और रिलैक्स हो जाइए। पढ़ाई भी ध्यान दीजिए, ठीक है? रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं कि पढ़िएगा नहीं, ठीक है? उसके बाद में हम फिर शाम को गए उस टाइम पे मेरे को दाल फ्राई बहुत अच्छी लगती थी, होटल पे जाकर दाल फ्राई खाना विद तंदूरी रोटी वाज माय ड्रीम उस एज में। तो बोले आजा फिर तुझे दाल फ्राई खिलाता हूं, रिलैक्स्ड, काम खत्म। अब मैं आप सभी लोगों को दाल फ्राई तो नहीं खिला सकता बिकॉज आपका कुछ और फेवरेट होगा, बट इकट्ठे हैं, टेंशन ना लीजिए, समझ में आया? जिस फेज से आप गुजर रहे हैं उससे हम लोग गुजर चुके हैं। और लास्ट में जब पीछे मुड़ के देखोगे तो सिर्फ पॉजिटिविटी याद रहेगी, ये टेंशन वाले दिन याद भी नहीं रहेंगे कि उस दिन मैं रोया था, उस दिन मैं रोई थी, मेरे उस टेस्ट में नंबर कम आए थे, ये सब नहीं याद रहेगा। आपको ये याद रहेगा कि आपने IIT JEE की प्रिपरेशन की थी, कितने सॉलिडली आपने की और उसका रिजल्ट क्या रहा, बस ये दो बातें याद रहेगी, बाकी ये सब भूल जाओगे तुम। मिठाई ठीक है, मिठाई खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर खाइएगा प्लीज। जो चीज अच्छी लगे करो ना भाई, जो चीज अच्छी लगे करो ना भैया। हाँ, कोटा में दोस्त था एक, मतलब सॉरी कॉलेज में, वो ये कहता था, जैसे मान लो कभी बैठे हैं ना, अचानक वो ये बोलेगा चल भाई समोसा खा के आते हैं। मैं कहा क्यों? बोले अच्छा इच्छा हो रही है। मैंने कहा यार समोसा खाने के लिए तू मेरे को चलवाएगा, 15 मिनट लेके जाएगा मार्केट तक, वहां पे बैठा है। बोले नहीं, उसने एक बात बोली, जो दिल को अच्छा लगे वो कर लेना चाहिए, उसके लिए मेहनत लगेगी थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, तो समोसा है तो समोसा मंगा के खाओ ना भाई, उसमें समोसे का IIT JEE से क्या लेना देना है? तुमने चीजें फालतू में ही कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है। 20 रुपए या 15 रुपए का समोसा है, उसका IIT से कोई लेना देना नहीं है।